आइए आज आप सब जानेंगे वर्ष 2024 आश्विन मास कृष्ण पक्ष में संकष्टी चतुर्थी का व्रत कब धारण किया जा रहा है। तो जानेंगे व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। इस दिन चंद्रोदय का, चंद्र दर्शन का क्या समय होगा, तो आइए जानते हैं इन सबों के बारे में। आश्विन मास कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी को इसे विघ्नराज संकष्टी चतुर्थी के नाम से जाना जाता है और इसे संकटा चतुर्थी भी कहते हैं। प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन भगवान गणेश की प्रसन्नता के लिए इस दिन व्रत को धारण किया जाता है। इस दिन भगवान गणेश, साथ में चौथ माता का पूजन किया जाता है और फिर चंद्रोदय होने पर चंद्र देवता को अर्घ्य प्रदान करने के बाद यह व्रत पूर्ण माना जाता है। शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी को विनायक चतुर्थी और कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। यह व्रत जो कि सभी प्रकार के संकटों को दूर करने वाला है तथा सभी प्रकार के शत्रुओं पर विजय प्रदान करने वाला है तथा सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की इस व्रत के प्रभाव से प्राप्ति होती है। पूर्व समय में भगवान श्री कृष्ण ने भी स्वयं इस व्रत को धारण किया था। तो आइए जानते हैं आश्विन मास कृष्ण पक्ष संकष्टी चतुर्थी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। आश्विन मास कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि प्रारंभ समय जो कि 20 सितंबर 2024 दिन शुक्रवार रात्रि 9:17 और चतुर्थी तिथि की जो समाप्ति है वह 21 सितंबर 2024 दिन शनिवार को शाम 6:15 पे। तो इस बार 21 सितंबर शनिवार के दिन सभी भक्तजन व्रत को धारण करेंगे। 21 सितंबर को सूर्योदय का जो समय है वह समय सुबह 5:46 और सूर्यास्त शाम 5:55। ब्रह्म मुहूर्त का समय 21 सितंबर को जो कि सुबह 4:34 से सुबह 5:22 तक होगा। इस दिन चंद्र दर्शन का, चंद्रोदय का जो समय है वह समय रात्रि 8:13 है। आप चंद्रोदय होने के बाद चंद्र देवता को कच्चे दूध का या जल का अर्घ्य प्रदान करके व्रत को पूर्ण कर सकते हैं। 21 सितंबर को राहु काल का समय सुबह 8:48 से सुबह 10:19 तक होगा। योग इस दिन व्याघात योग होगा सुबह 11:36 तक। उसके बाद हर्षण योग होगा। नक्षत्र जो कि भरणी नक्षत्र रात्रि 12:36 तक। उसके बाद कृतिका नक्षत्र। जो भी भक्तजन व्रत को धारण करते हैं उन्हें चाहिए कि चतुर्थी तिथि के दिन सुबह उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी में या घर के नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करके व्रती को व्रत का संकल्प लेना चाहिए और इस दिन जो कि दिन भर उपवास रहते हुए विशेष प्रकार से चंद्रोदय के समय में भगवान गणेश जी का, साथ में चौथ माता का पूजन करना चाहिए, कथा श्रवण करनी चाहिए। इस दौरान गणेश चालीसा, गणेश स्तोत्र आदि का पाठ या श्रवण करनी चाहिए, भगवान की आरती करनी चाहिए और फिर चंद्रोदय के बाद चंद्र देवता को कच्चे दूध का या जल का अर्घ्य प्रदान करके व्रत को पूर्ण कर सकते हैं। इस दिन भगवान गणेश के कृष्ण नामक स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। इस दिन भगवान का गंध पुष्प, धूप, दीप आदि से विशेष प्रकार से पूजन करके भगवान को दुर्वादल अर्पित करे, सिंदूर अर्पित करे, अनेक प्रकार के नैवेद्य आदि का भोग लगाए, विशेष करके मोदक का या लड्डू आदि का भगवान गणेश जी को भोग लगाए, मुलायम वस्तु का। और जब भी भोग लगाते हैं तो दुर्वादल डाल करके भगवान को भोग लगाना चाहिए। भगवान गणेश जी को तुलसी दल नहीं चढ़ाया जाता है, इस बात का ध्यान रखें।